संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम हफ्ता जारी है। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही बहस अब मनरेगा के नए बिल पर आ पहुंची है। मंगलवार को संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर लाए गए नए बिल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त विरोध किया। शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि बिल से किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष इस मामले को रबड़ की तरह खींचने में लगा है। नतीजा, संसद में नए बिल को लेकर बवाल लगातार जारी है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनरेगा को निरस्त कर उसकी जगह नई स्कीम वाला बिल क्या पेश किया गया। लोकसभा से लेकर सड़क और कई राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश के दर्जन भर से ज्यादा शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कीचड़ उछालने के लिए स्कीम में बदलाव को बड़ी चतुराई से महात्मा गांधी के अपमान के साथ जोड़ दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को केंद्र सरकार अब विकसित भारत जी राम जी योजना में तब्दील करने जा रही है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना के नाम में महात्मा गांधी की जगह राम जी का नाम इस्तेमाल कर दिया। तो यही बात शायद विपक्ष को बुरी लग गई। विपक्ष ने सरकार के इस बिल को राष्ट्रपिता का अपमान बता दिया। आरोप लगाया कि बीजेपी महात्मा गांधी से नफरत करती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। सरकार जी राम जी स्कीम लाकर बापू के सपने को ही पूरा कर रही है। इसलिए विपक्ष को महात्मा गांधी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया तो संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद महात्मा गांधी की फोटो वाले पोस्टर लहराने लगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने जी राम जी योजना के विरोध में मार्च निकाला। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारे लगाए। कांग्रेस के कुछ नेता तो संसद के पुराने भवन में गए और छत पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम रही। नतीजा ये हुआ कि मनरेगा पर मंगलवार को शुरू हुआ महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। संसद के साथ साथ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। महात्मा गांधी का अपमान और किसानों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। किसान आज परेशान है, इसकी तरफ ध्यान न देकर आज केवल नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस बयान से साफ है कि विपक्ष को दिक्कत किस बात से है। शायद महागठबंधन को दिक्कत इस बात से नहीं कि महात्मा गांधी का नाम हटा रही है सरकार, बल्कि दिक्कत इस बात से है कि उनकी जगह सरकार नई स्कीम में भगवान राम का नाम क्यों जोड़ रही है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी यह है कि वो खुलकर राम नाम का विरोध भी नहीं कर सकते। लिहाजा उसने बीच का रास्ता चुना और इसे महात्मा गांधी के साथ किसानों के हितों से जोड़ दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम जानबूझकर हटाया जा रहा है।
मोदी सरकार महात्मा गांधी से नफरत करती है। योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालना चाहती है। जी राम जी स्कीम के तहत उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को 40% बोझ उठाना होगा, जबकि मनरेगा के तहत खर्चे में 90% बोझ केंद्र सरकार उठाती थी और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता था। मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच करते थे, लेकिन अब जी राम जी योजना के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। सरकार का ये फैसला पंचायती राज कानून के खिलाफ है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन, लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि बिल से किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष इस मामले को रबड़ की तरह खींचने में लगा है। शायद इसलिए क्योंकि सरकार मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। दरअसल मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, राज्य इसका पूरा ब्यौरा नहीं देते। मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, लीकेज भी बहुत हो रहा था। अब तक मनरेगा पर 11 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि 19 साल में मनरेगा का कितना फायदा हुआ? ग्राम प्रधानों ने मनरेगा को अपनी मन मर्जी के मुताबिक मजदूरों से निजी काम कराने का जरिया बना लिया। यही नहीं, मनरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर कम मिलने लगे। मनरेगा का सारा भार केंद्र सरकार पर पड़ा और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी लगभग ना के बराबर रही। वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत होती है। ये भी समझना चाहिए कि कल्याण करते करते कोई ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं हुए जिससे किसी का नुकसान हुआ। मनरेगा को भी इस आधार पर तोला जाना चाहिए। लिहाजा इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उससे जनता का ज्यादा फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम हफ्ता जारी है। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही बहस अब मनरेगा के नए बिल पर आ पहुंची है। मंगलवार को संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर लाए गए नए बिल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त विरोध किया। शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि बिल से किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष इस मामले को रबड़ की तरह खींचने में लगा है। नतीजा, संसद में नए बिल को लेकर बवाल लगातार जारी है।